मैं तो उस दिन से पछता रही हूँ जिस दिन मैंने अपनी गुड्डी को अपने आप से दूर किया था। काश वो दिन दोबारा आ जाए और मैं उसे कहीं भी न जाने दूँ। मुझे यकीन था कि ये काम औरंगज़ेब का ही है। अगर स्वीटी मिल सकती है तो गुड्डी भी यहीं कहीं है। मेरा दिल ये बात कह रहा था। लेकिन यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उसके साथ बहुत ही कुछ बुरा किया है। मुझे जल्दी से मेरी बच्ची गुड्डी के साथ मिलवा दीजिए। ऐसा लगता है कि सारे जहान की खुशियाँ मुझे मिल चुकी हैं। मेरी बेटी मुझे मिल चुकी है। आप देखेंगे कि नासिर जो है अपनी मौत को खुद आवाज़ देकर उन लोगों से मुकाबला करने चला है और कहता है कि आखिर आप लोग इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकते हैं। कैसे किसी की औलाद के साथ इतना घिनौनी साजिशें कर सकते हैं। आगे से औरंगज़ेब कहता है कि देखो ये मामला तुम्हारा नहीं है। बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर रह के तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तुम्हें इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता कि तुम हमारे मामलात में बोलो। देखो तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। लेकिन आप देखेंगे कि नासिर कहता है कि ये आप लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं कभी भी गुड्डी को छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मेरी ज़िम्मेदारी है गुड्डी, और मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाऊंगा। बेहतर यही है कि जो कुछ किया जा रहा है और जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है, अब मैं आपको नहीं छोड़ने वाला, बल्कि बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे आपका घर होगा। लेकिन जी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है औरंगज़ेब और कहता है कि गुड्डी बताओ, हमने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। इस पर गुड्डी साफ साफ बोल देती है कि आपने ही तो आज तक गलत किया है, कुछ भी ठीक नहीं किया है। सारा कुछ करने वाले आप लोग ही हैं। काश आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि कितने जालिम हैं आप। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता जो कुछ आपने किया है। मैं आपको कभी भी इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको ऐसी बद्दुआ दूंगी कि आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता औरंगज़ेब को। शाज़िया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही नासिर कि तुम अंदर आकर अपना आप ख़राब क्यों कर रहे हो। क्यों दूसरों की बातों में आके अपनी बहन के घर को बर्बाद करने पर तुले हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों ऐसा कर रहे हो। जिस पर वो उसको कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सच का साथ दे रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी भी बाज आओ और अपनी घिनौनी साजिशें छोड़ दो ताकि तुम्हारे मामलात सुधर सकें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम बाज आने वाली हो। तुम लोगों की तकदीर में जेल की सुलाखें ही हैं। मुझे अब अपनी मर्जी करनी है और जो कुछ मैं करना चाहती हूँ मैं वो करके रहूँगी, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। ये लोग चाहे जो मर्जी करें, आज मेरे रास्ते में अगर मेरा भाई भी आ जाए ना तो मैं उसको भी ठोकर लगा दूंगी और उसका भी ऐसा हश्र करूंगी कि वो याद रखेगा। मैं नासिर को इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूंगी जो कुछ उसने मेरे साथ किया है। अपनी सगी बहन के साथ कोई ऐसा करता है क्या जो कुछ नासिर ने किया। लेकिन दूसरी तरफ नासिर ने भी ठान लिया है कि इन लोगों को ऐसा करारा जवाब देगा कि ये लोग याद रखेंगे। जो कुछ किया है जनाब सामने आएगा, और जो कुछ किया है इन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, इन लोगों का सारा वो जो किया धरा है वो सब मरिया मेट होने वाला है और सच जीतने वाला है, और झूठ जो है उसकी शामत आने वाली है। ये लोग जो चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब इनका दी एंड होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि सब कुछ पता चल के फ़ातिमा और उसके घर वालों को कि आखिर इन लोगों के घर काजी आया तो आया क्यों, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन अब सारा भांडा फूटने वाला है और हर चीज़ खुल के सामने आने वाली है। ये औरंगज़ेब जो अपने बेटे को बड़ा दुल्हा बनाता हुआ नज़र आ रहा है ना, इसका तो ऐसा दिवाला निकलना है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखिएगा कि किस तरीके से नासिर इनके घर में छापा मार के गुड्डी को वहाँ से बाजियाब करा लेगा। ये जो जुल्म गुड्डी के साथ करना चाह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। पहले तो गुड्डी को समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर होने क्या जा रहा है। खामोशी से हर चीज़ को देखती जा रही है और कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आगे से शाजिया उसको कहती है कुछ नहीं, बस तुम तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ।
जैसे ही आके ये सारा माजरा देखती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये सरासर ज़्यादती है। जिस पर औरंगज़ेब गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ख़बरदार, आइंदा से तुमने इस तरह ऊंची आवाज़ में बात की। तुमने जो करना था कर लिया, लेकिन अब हमारी मर्ज़ी चलेगी। अहमद जो है शदीद गुस्से में होता है क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ नासिर को शक पड़ जाता है कि नहीं भाई, दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से सारे मामलात जो हैं वो सर चढ़ के बो रहे हैं। गुड्डी काफ़ी हैरान परेशान है कि आखिर वो अपने माँ बाप के कातलों के घर में हमेशा हमेशा के लिए कैसे रह सकती है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं ये गुड्डी को बाद में मारने वाले हैं और ये सारी इनकी मिली जुली भगत है और प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा शाज़िया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस रिश्ते से इनकार करने की। शुक्र करो तुम्हें अपने घर की बहू बना रही हूँ, लेकिन तुम हो के तुम्हें शर्म ही नहीं है। पता नहीं किस किस्म की लड़की हो। तुम्हारे फ़ायदे के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा ना हो कल कला तुम्हें कोई और मार डाले। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम चुप करके खामोशी के साथ जो कुछ हम करना चाह रहे हैं वैसे ही करती रहो, वरना मामला तुम्हारे लिए ख़राब हो सकता है। पता नहीं क्यों तुम्हें इन सब बातों की समझ नहीं आ रही है, लेकिन मैं तुम्हें बार बार यही बातें समझाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम होकर हम पे इल्ज़ाम तलाशी करती जा रही हो। लेकिन जी, अब कहानी का दी एंड होने वाला है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये लोग निकाह कर रहे होंगे ना, ऊपर से एंट्री मार देगा नासिर, फातिमा, सारे और विद पुलिस, और इन लोगों का वो हश्र होगा कि ये लोग याद रखेंगे। इन लोगों ने जितना सताया था ना, सब कुछ इनके सामने आ जाएगा। डबल ट्रिपल केस बन जाएंगे इनके ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने जो जो कुछ किया था सब कुछ उगलने वाला है रमीज़। क्योंकि रमीज़ को जैसे ही पकड़ा जाएगा वो औरंगज़ेब की सारी हकीकत को पाश पाश कर देगा और कहेगा कि औरंगज़ेब इस कदर लालची और भयानक इंसान है, आप सोच नहीं सकते, और इसकी बीवी इसके साथ शामिल है और उसने ही सब कुछ किया है। बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी, लेकिन गुड्डी काफ़ी परेशान और रोती रहेगी कि आखिर इन लोगों ने मेरे माँ बाप के साथ कैसा सलूक किया है। वो तो इनसे इतना प्यार करते थे और फिर भी कैसे इन लोगों ने सगे भाई के साथ इस कदर जुल्म ज़्यादती कर दी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब जाकर रमीज़ सारा अपना मुंह खोलेगा और सब कुछ सामने आ जाएगा। नासिर गुड्डी को कहता है कि तुम फिक्र मत करना, देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। अब सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है और तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन लोगों का बाल भी बाका नहीं रहेगा, बल्कि ये लोग अब इस काबिल नहीं हैं कि कुछ भी बोल सके। इसलिए तुम बिला वजह इन लोगों को लेके परेशान मत होना। अब इन लोगों को हम खुद ही हैंडल कर लेंगे।